बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं ये बताते हुए कि क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट। तो इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैच जारी है नेशनल स्टेडियम कराची में, एक और लो स्कोरिंग मैच। 148 रन का टारगेट मिला है फतह के लिए कराची किंग्स की टीम को, और 89 रन के स्कोर पर उसकी 5 विकेटें गिर चुकी थी। अब कौन इस कश्ती को साहिल के उस पार लगा सकता है? एक ही आदमी है, और वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, डेविड वार्नर, जो दुनिया भर में क्रिकेट खेल चुके हैं। अब देखते हैं ये कि कौन उनका साथ देता है, क्योंकि इस पिच के हवाले से भी हम बात करेंगे नेशनल स्टेडियम कराची की, और जो दीगर मामलात थे कि जैसे बाबर आजम से तवक्को की जा रही थी कि रन स्कोर करेंगे, लेकिन आज इब्तिदा में वो बाबर आजम नजर नहीं आए। किस्मत की देवी भी उन पर मेहरबान थी कि मीर हमजा की गेंद पर एक LBW की जो अपील हुई, गेंद जो थी अंपायर ने आउट दे दिया था, लेकिन गेंद जो थी वो स्टंप्स के ऊपर से जा रही थी। और फिर उसके बाद जब बाबर आजम का स्कोर सिर्फ 2 रन था, तो मीर हमजा ने एक कॉटन बोल्ड का चांस ज़ाया किया, और वो बड़ी तेज़ी से अपने जो बॉलिंग करके फॉलो अप में बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ जा रहे थे, और गेंद उनके हाथों में नहीं आई। लेकिन फिर भी बाबर आजम 40 से ज़्यादा रन बनाने में कामयाब हुए। बहुत सारी चीज़ें आज के इस मैच में हम डिस्कस करेंगे। खुशदिल शाह ने 3 विकेटें हासिल की, 7 बेग आज फिर खेले, लेकिन अब केन विलियमसन आ जाएंगे, तो क्या 7 बेग कराची किंग्स की टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे? और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जिनके बारे में बात करेंगे कि जो इस ड्राफ्ट में, मार्क चैपमैन भी आ रहे हैं, बल्कि आज रात वो पहुंच जाएंगे। बहुत सारे प्लेयर्स के हवाले से हम बात करेंगे कि क्या उनको मौके मिल रहे हैं इस HBL PSL में। हमारे पैनल में शामिल हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान, जिनके बारे में आज स्टेडियम में मुझे एक साहब कह रहे थे, यार आप तो इतनी तवज्जो से मैच नहीं देख रहे जितनी तवज्जो से यूनुस खान मैच देखते, और एक एक चीज बल्कि उल्टा आपसे सवाल कर लेते हैं। तो मैंने कहा अब हम क्या करें, वो कहीं एंकरिंग की तरफ ना चले जाए जिस तरह से देखिए। तो मैं एक लाइटर वे में बात कर रहा हूँ, लेकिन ये होता यही है कि अगर एक्सपर्ट होते ना बाद उठ के आगे घर से, लेकिन यहाँ पर हमारे दोनों एक्सपर्ट जो है अपना होमवर्क करके आते हैं, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, बल्कि बाज़ औक़ात हम भी बैकफुट पर हो जाते हैं जिस तरीके से ये लोग क्रीज से निकल कर स्ट्रोक खेलते हैं। तो इन दोनों से हम बात करेंगे। यूनुस खान का वसी तजुर्बा, कल भी इन्होंने बात की, और खुर्रम मंजूर ये भी डोमेस्टिक क्रिकेट अभी भी खेल रहे हैं, इनका भी वसी तजुर्बा। इन दोनों से बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं हम यूनुस खान से। सबसे पहले यूनुस, लोग ये कह रहे हैं कि ये लो स्कोरिंग मैचेस क्यों हो रहे हैं? देखिए इकबाल भाई, मेरे ख्याल से देखिए बाज़ औक़ात अपनी स्ट्रेंथ पे आपको खेलना होता है। मैं ये समझता हूँ कि टीमें बाज़ औक़ात तैयार भी नहीं होती कि इस तरह की पिच मिल जाएगी, और वो यही समझ रहे हैं कि शायद हर मैच में जो है ना वो ज़्यादा रन स्कोर होंगे और फिर चेज़ भी हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको एक अच्छी जो है, हमेशा एक बात करते हैं कि आपको अपने आप को एक अच्छा जो है वो मौका देना चाहिए, और वो क्या है कि आप कम्बिनेशन अच्छा रखें, और फिर अपने आप को एक एज अ टीम, एज अ प्लेयर आप अच्छा मौका दें, और एक अच्छा, वो कहते हैं ना कि आप ज़हनी तौर पे तैयार हो। क्योंकि अगर मैं पहली इनिंग की बात करूं, ठीक है, कराची किंग्स ने टॉस जीता, और उन्होंने एक ऐसी पिच पे जहां पे जो हम लास्ट मैच जो हुआ वो बहुत ज़्यादा पिच अनइवन थी, आज भी अनइवन रही है। और फिर क्या होता है बाज़ औक़ात कि जब आप उस पर सेकेंड मैच ऑन द रो खेलते हो तो और मुश्किल होती है। तो आज मेरे ख्याल से कहीं वो पॉइंट मिस कर गए। हो सकता है कि अब जिस तरह डेविड वार्नर अगर ये किश्ती पार करा दें, तो आपको ठीक है, टॉस जीता, कल टॉस जीता, जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अगेंस्ट कराची किंग्स के, उन्होंने टॉस जीता, और फिर एंड एंड में अगर वो 2 ओवर में रन नहीं होते तो टारगेट होता कोई 110 रन का। आज मेरे ख्याल से शायद जहन में वही था कि पिच वैसे ही बाउंस होगा, आज थोड़ा सा और अनइवन रही है, और जो है जैसे अभी कराची किंग्स स्ट्रगल कर रही है और चेस करने में उनको वैसे भी प्रॉब्लम है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि बात करते आप डिसीजन करते हो, कभी आपकी तरफ आ जाते हैं और कभी आपकी तरफ नहीं आते। तो मेरे ख्याल से ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से लो स्कोरिंग जो है मैचेस हो रहे हैं। आप पाकिस्तान को लीड कर चुके हैं एज अ क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर, आपकी क्या ओपिनियन है T20 क्रिकेट के लिए किस तरह की पिचेज होनी चाहिए? बेहतर पिच होनी चाहिए, लेकिन देखिए अब जो ये पिच PSL ने और PCB ने इंडक्ट की है, मेरे ख्याल से ऐसी पिचेस भी होती हैं। अगर आप जाएंगे न्यूजीलैंड में, अभी हमने रिसेंट पास में एक सीरीज देखी है जिसमें बॉल सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था, बाउंस हो रहा था। तो एक अच्छा साइन है कि ऐसी पिचेस
जो हैं वो आप इंडक्ट करें अपनी डोमेस्टिक में भी, लेकिन फिर आप करें रेगुलर। आपको पता होना चाहिए, देखिए जैसे हमें पहले पता होता कि अगर हम लाहौर जाएंगे खेलने के लिए, पंजाब में जाएंगे, डिफरेंट होंगी, तो डिफरेंट वहाँ पे सीम स्विंग मिलेगा आपको, मॉइस्चरल पिच। लेकिन जब आप कराची आते हो इस खित्ते में, तो आपको जो है ना पिचेस में टर्न ब्रेक मिल रहा होता है और रन्स भी हो रहे होते हैं। इसी तरह जब केपीके में जाते हैं, क्योंकि मैं खुद वहां से खेलता रहा हूं, तो वहां भी बाउंस भी होता था और अनइवन बाउंस होता था, तो वहां पे रन्स होते थे। तो मेरे ख्याल से इस तरह की पिचेस को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होनी चाहिए नहीं, और ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन आपको इस तरह की जो पिचेस पे भी खेलना आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जैसे आप बाबर आजम की बात कर लें, बाबर आजम ने जिस तरह आज शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल किया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज अमेजिंग है। आज जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो लकी भी रहे, लेकिन उनकी तरह उन्होंने खेला भी अच्छा। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छे प्लेयर की, एक अच्छे टॉप प्लेयर की क्वालिटी होती है कि वो हर पिचेस पे हर कंडीशन में खेल आना चाहिए। खुर्रम, आप भी बैट्समैन हैं, क्या जेम्स विंस के गिर्द कराची किंग्स की टीम घूम रही है? अभी तो चलें वार्नर क्रीज पर मौजूद हैं। कराची किंग्स ने 4 में से जो 2 मैच जीते, वो दोनों मैचेस में जेम्स विंस ने रन स्कोर किए। दूसरे मैच में तो खुशदिल शाह ने उनका साथ दिया। क्या समझते हैं कि बाकी जो लोकल प्लेयर्स हैं उनका क्या रोल है? जो टीम पिक की गई थी ड्राफ्टिंग में, उनका क्या रोल है? देखें, ये हकीकत है कि जिस तरह की उनकी फॉर्म है और जिस तरह उन्होंने 2 मैच सिंगल हैंड जितवाए, तो फिलहाल तो ये दिख रहा है कि उनके गिर्द बैट्समैन अपना लेके चलेंगे फॉर्म को। मगर कहीं ना कहीं हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं ना, उनकी ये बात माननी पड़ेगी, शॉट सिलेक्शन, पुअर शॉट सिलेक्शन है। देखें, अगर हम गंदी शॉट मार के आउट हो जाए और बोले पिच ने ये कर दिया, ये पिच आज की इजी नहीं है, मगर इस पे भी गलत शॉटें मारी गई हैं दोनों बैट्समैनों की तरफ से, तो आप उसके बाद पिच का ब्लेम दे दें तो ये गलत बात होगी। देखिए, पिच मुश्किल है, गेंद सीम हो रहा था, हल्का हल्का मुस्तकिल सीम हो रहा था, और बल्ले पे भी पूरा तरीके से नहीं आ रही थी। मैं हैरान हूँ इकबाल भाई, है ना, मैं ये चाहूंगा इस बात का, यूनुस भाई मुझे ज्यादा अच्छे से बताएंगे, डिटेल में इसका आंसर दूंगा कि आप जो आपने कहा ना कि बल्ले पे बॉल नहीं आ रही, मैं डिटेल में देता हूँ। वो मैं हैरान हूँ, वार्नर का ये 404वां मैच था, उसने क्या कप्तानी की, 120 रन मैक्सिमम इस पिच पे होने चाहिए, 147 करवा दिए, और ये इसकी गंदी कप्तानी की वजह। तो पिछले मैच में मुझे लगा कि उसका प्रेशर जो नबी को ये 14वें ओवर में लाए थे, अब 7वें ओवर में लेके आ गए, जहां पे बॉल सीम हो रहा है, फास्ट बॉलर से बच रहे हैं बैट्समैन, वहां आप खुशदिल को लाए पहले, देखें 3 आउट कर दिए, कोई मसला नहीं, मगर आती उसने पहला छक्का खाया है, उसने उसे टीके सीधे पहले छक्का खाया फिर आउट हुआ है। देखिए, ऐसी पिच पे 1-1 रन इंपॉर्टेंट होता है। 10 रन इन्होंने एक्स्ट्रा दिए, उसमें से निकाल दें तो 132-38 पे ये वैसे बुक हुए हुए थे। तो थिंक टैंक क्या कर रहे हैं? यही तो एक सवाल है, खाली है, क्या कर रहे हैं आप? खाली है। आपने आमिर जमाल देखें, वेरी गुड प्लेयर, मगर ये मौका था उसको प्रॉपर उससे बात करके बॉलिंग करवाने का। वो आया, उसने लेग स्टंप पे बॉलिंग कर रहा है, आप उसको लेट लेके आए, जब इसको जल्दी लाना 7वें 8वें ओवर में लाते आप। तो कप्तानी का आप समझ रहे हैं? मुझे तो मैं सवाल, मेरा आज ये एक सवाल है कि वार्नर कप्तानी कर क्या रहे? चले 1 मैच हो, 2 मैच हो, अब तो काफी मैच हो गए, प्लेयर देख लिए, नेट भी देखते हैं, आप हार रहे हो, जीत रहे हो, सब चीज पता चल रही है ना। आप कह रहे थे, देखिए मैं बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि जब आपको लग रहा है कि पिच में अनइवन बाउंस है और बहुत ज़्यादा पिच, आज की पिच को इतनी तेज़ नहीं नजर आई, जैसे बनिस्बत पहले दिन के उसमें काफ़ी बाउंस था। कल आजम खान को एक बॉल भी लगा और बहुत सारी जो है, जिस तरह खुशदिल शाह आउट हुए कल के उसको के मैच में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाउंस था। देखिए, जब आपके पास बॉल जो है बैट पे नहीं, सबसे फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद सिंगल डबल, उसके बाद सॉफ्ट हैंड से खेलें और फिर जो है आपके रन्स जोड़ें, जो कि जिस तरह पेशावर ज़ल्मी ने जो अगर बैटिंग की है तो अमेजिंग बैटिंग की है इस पिच पे, क्योंकि उनकी तरफ से सिंगल डबल, और उसके बाद जिस तरह आखिर में अलजारी जोसेफ ने जो 24 रन की इनिंग जोड़ी है 13 रन पे, वो ये बहुत ज़रा ये जो है ना, ये आपके टोटल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर रहा है। उसके बाद अगर मैं अब्दुल समद की बात कर लूँ या हुसैन तलत की बात कर लूँ, मोहम्मद हारिस की बात कर लूँ, तो हम बात क्या कर रहे हैं कि क्या अगर ऐसी पिच आएगी तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन क्या है? जब वो दोनों इकट्ठे हुए हैं तो उस वक्त ऑलमोस्ट कोई 10 ओवर थे जी, और आप अगर आप देखेंगे मोहम्मद हारिस को देखेंगे तो 21 बॉल खेल चुके हैं, 28 रन किए। उसके बाद हुसैन तलत ने 16 बॉलें खेली हैं और 18 रन किए। तो अगर 21 और 18 39, ये सॉरी 21 और 16 बॉल्स कितने हो गए जी? 37। कितने ओवर्स हो गए? 6 ओवर से ज्यादा। 6 ओवर में आप सेट हो गए हैं ना। तो इसके बाद अगर आप
वही उठा ट्राई के कर रहे हैं, मारेंगे, वही हाँ। ट्राई कर रहे हैं। और जैसे मैं उसके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो मैच की सिचुएशन के मैच मुताबिक। जो आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर दे रहा हूं कि फिर क्या करें जब बैट पे बॉल नहीं आ बॉल जब बैट पे नहीं आ तो क्या करें। देखिए आपके पास 2 से 3 ऑप्शन होने, लेकिन अगर आप 21 बॉल खेल रहे हैं, 16 बॉल्स खेल जाएंगे, उसके बाद वो हाँ आउट हो जाएंगे और फिर आप ये समझेंगे कि चले अब्दुल समद आएंगे और पिछले इनिंग की तरह आज वो 9 बॉल पे 2 दफा आउट हो गए। हाँ बिल्कुल ठीक है, और जो पिछले मैच में भी उन्होंने वो जो 50 फास्टेस्ट 50 किए उसमें भी क्या ड्रॉप हुआ है। सही तो आपको जो बार बार बात करेंगे वन डायमेंशन प्लेयर नहीं बनना, इसीलिए वो जो लोकल प्लेयर की जो आपकी तरफ से क्वेश्चन हुआ ना, तो लोकल प्लेयर को ये जो उनको रियलाइज करना है कि अब वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं सारे। ऑलमोस्ट अगर मैं 4-5 प्लेयर्स की हम मिर्गिर की बात करें, इरफान खान नियाजी की बात कर लें, उसके बाद अब्दुल समद की बात कर लें, हुसैन तलब की बात, मोहम्मद हारिस की बात कर लें, कुछ और ऐसे प्लेयर हैं, मैं उनके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास गेम अवेयरनेस यही से सीखनी है ना, डोमेस्टिक में सीखनी है। और फिर वही बात की आपके पास कोचेज हैं, इंटरनेशनल कोचेज हैं, आपके इर्द गिर्द वार्नर जैसे प्लेयर करे, जेम्स विंस जैसे प्लेयर जो है ना वो बैटिंग करे, तो आपको इनसे भी सीखना भी है। खुर्रम देखें जिस तरह से पेशावर की विकेटें गिरी हैं कि आप देखें जिस तरह से बैट्समैन जो यूनुस बात कर रहे थे कि आउट हुए, उसको आप किस निगाह से देखते हैं, कैसे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? मैंने बोला ना, देखिए हम देखें 2-3 चीजें क्रिकेट में, कोई भी स्पोर्ट्स में बड़ा बेसिक चीज सिखाई जाती है। सबसे पहले तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल, आपके हाथ में कंट्रोल किया, अच्छी क्वालिटी बैटिंग करना, अच्छी क्वालिटी शॉट सिलेक्शन। अब पुअर शॉट सिलेक्शन के बाद आप बोले पिच में ऐसा था, भाई पिच में था, मगर आप गंदी शॉट मार के आउट हुए। हारिस का जो पॉइंट रेस किया बिल्कुल सही है, सेट हुए हुए। और दूसरी बात जो मेन पॉइंट था, हारिस अपराइट और बॉटम आर्म प्लेयर है, वो कट और पुल के लिए रेडी होते हैं, उनको वहां बॉलें भी मिल रही थी, कट पे चौका खाया, यहाँ कर रहे, तो फिर आप तो रुक जाओ ना भाई। आपने एक बीच की बॉल को चलाई जो कीपर के ऊपर से गई, आपको मिल रही है, आपसे सामने टीम डरी हुई है, आप विकेट थ्रू करके चले गए, तो वहां पे आपकी टीम फ्रेंचाइज स्ट्रगल कर रही है और अब आपको काफी चांस मिल रहे हैं बाकायदगी से। तो आपके ये भी एक्सक्यूज नहीं है मैं नया हूँ, मेरे को चांस मिल रहा है, मैं पहले दूसरी सीजन है, तो ये सारी चीजें जिम्मेदारी कब लेंगे? हुसैन तलत का शॉट देख लें आज आप, फिर वही पैडल, ऐसी पिच पे एक तो सेट होना मुसीबत, सेट हो गया तो आप किनारे लगाओ ना। जेम्स विंस ने क्या किया था? लेकिन यूनुस अब मसला ये है कि मिचेल ओवन को किस खुशी में 6 नंबर पर खिला रहे हैं, ही इज बेसिकली एन ओपनर, और मिचेल ओवन जो है उसने बिग बैश के फाइनल में भी सेंचुरी स्कोर की, वो रन्स भी करता रहा है, उसकी जो सही पोजीशन है वो नंबर 1 है, मतलब ओपनिंग पोजीशन है, तो उसको ये 6 नंबर पे खिला रहे हैं। नहीं, वहाँ पे नहीं हो सकता ना कि बाबर आजम खेलेंगे, साइम अयूब खेलेंगे, तो आप देखें वही वाली बात है, बाबर 1 डाउन नहीं आ सकते। नहीं, बाबर को तो देखें अब इस डिबेट में नहीं जाते, क्योंकि इस पे बहुत सारी 4-5 साल से बहुत ज़्यादा डिबेट हुई, और फिर हम जाएंगे तो हमारा जो ये शो है 1 घंटे का वो ख़त्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से देखें अब ये समझना है कि चले उनका एक रोल दिया हुआ है कि वो आएंगे और खेलेंगे, हम चले पिछले मैच में उन्होंने रन्स भी किए हैं, चले वो जो ओवरसीज प्लेयर्स आते हैं वो ज़रा फ्लेक्सिबल होते हैं और उनको पता होता है कि उस रोल में मैं जाऊंगा तो मैं कैसे मेरे रिएक्शन होने चाहिए, कैसे मेरी शॉट सिलेक्शन होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप ठीक कह रहे हैं कि वो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जब खेलते हैं तो एज अ ओपनर खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे हर मैच में वो ये करें तो अडॉप्टेशन आपको करनी पड़ती है, लेकिन अडॉप्टेशन पे आपके पास वो स्किल्स भी होने चाहिए। अगर मैं मोहम्मद हारिस की बात कर लूँ तो उनको अगर पावर प्ले नहीं मिलेगा तो क्या उनके पास सिंगल डबल नहीं है, तो वो मारना चाहते नहीं, उनको अपना जो है ना सेकंड ऑप्शन उनको लेके आने पड़ेंगे कि अगर मैं पावर प्ले में खेलता हूं, और क्योंकि पावर प्ले में आपके लिए इजी है कि आप शॉट्स खेलो तो कहीं ना कहीं आपको रन मिलते हैं, लेकिन ये कि फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हर वक्त उसी सिचुएशन में खेलना पड़े। तो मेरे ख्याल से ये अडॉप्टेशन आपको करनी पड़नी है, और ये जो यंग प्लेयर्स हैं इनको ये समझना है कि मुझे 1 डायमेंशन प्लेयर नहीं बनना। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस टूर्नामेंट में साइम अयूब से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी, उन्होंने एक निस सेंचुरी बनाई है इस PSL में, लेकिन आज भी वो कट शॉट खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट पोजीशन पर कैच आउट हुए। बात करेंगे कि हमारे यहाँ इतनी हाइप बना दी जाती है कि प्लेयर को जो है उसका कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी आया जी वसीम अकरम मिल गया, जिस तरह से बाबर आजम को कहते हैं कि विराट कोहली मिल गया। हम लोग क्यों इतनी ज़्यादा हाइप बनाते हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स की कारकर्दगी पर फर्क पड़ता है। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन ये बताते हुए कि क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे, जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL के हवाले से। और आज नेशनल स्टेडियम कराची में 5वां और आखिरी मैच खेला जा रहा है, क्योंकि इस HBL PSL में 18 मई तक टोटल 34 मैचेस खेले जाने, जिनमें से 5 मैच कराची, 5 मैच मुल्तान, 11 मैचेस जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, और उसके अलावा 14 मैचेस जो है वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। तो ये आखिरी मैच है। लेकिन अब यूनुस बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। डेविड वार्नर क्रीज पर मौजूद हैं, 60 रन बना चुके हैं और अब 29 रन की जरूरत है फतह के लिए, और तकरीबन 3 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल बाकी। इजी है अभी कराची किंग्स के लिए, इसलिए इजी कि वो उनके साथ खुशदिल शाह भी खेल रहे हैं, जो कि वो उनकी तरफ से 1-2 इनिंग्स आई हैं। तो मेरे ख्याल से कराची किंग्स को ये मैच जीत लेना चाहिए, और जब ये कराची किंग्स ये मैच जीत जाएगी तो फिर ये एहसास होगा कि कहाँ हम शॉर्ट हुए, और फिर जब वो दोबारा इसको एनालाइज करेंगे तो फिर वहाँ नजर आएंगे कि मोहम्मद हारिस के वो जो बीच में रन्स करके नहीं स्लो नहीं खेले थे, वो जो पार्टनरशिप हुई उनकी और हुसैन तलत की, जो कि अराउंड 37 रन्स की थी, 37 रन्स की थी 27 बॉल्स पे। तो वहाँ पे अगर वो आगे जाते 20-25 रन और इजीली जोड़ सकते थे, क्योंकि वो सेट हो गए थे। और उस वक्त जब ये पार्टनरशिप टूटी है तो काफी ओवर्स थे। मेरे ख्याल से जो 20 रन जो हम बाजू जो बात करते हैं कि, और मुझे लगता है कि जब वो बाबर अगर जब आएंगे वो ये बात करेंगे कि हम 15 से 20 रन शॉर्ट हो गए थे। तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स होते हैं, ये वो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप मैच हार जाते हो बाजूकात। तो मेरे ख्याल से इस वक्त कराची किंग्स को क्या करना है कि ऑलमोस्ट रन बॉल है इस वक्त, बिल्कुल डेविड वार्नर जैसा प्लेयर खेल रहा और वो चाहेंगे कि वो कैप्टन इनिंग खेलें और इस वक्त पे आके, क्योंकि बाबर आजम ने भी आज एक इनिंग खेली है, और फिर अगर वार्नर इस तरह की इनिंग खेलेंगे, क्योंकि वो टॉप के प्लेयर हैं, और आई होप कि वो आज अच्छी इनिंग खेलेंगे। और उनका स्ट्राइक रेट देखिए 107 का है, मतलब वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस, 8 चौके अब तक उन्होंने लगाए, इकबाल भाई ये वो पॉइंट है कि जिसको हाईलाइट करना है। जब आप चेस कर रहे होते हो, आप रन बॉल खेल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेक श्योर के फिर आप मैच जिता के आओ। करो। हाँ, सही। फिर इस वक्त स्ट्राइक रेट नहीं देखा जाएगा, इनका स्ट्राइक रेट 100 से नीचे भी आ जाएगा ना। और अगर इनकी टीम जो है इनकी इस इनिंग की वजह से वो जीतती है तो ये काफी दिनों तक ये याद रखी जाएगी। और ये वही फ्लॉप हो रहे थे वो ये वही वार्नर हैं जो कि जब खेलते हैं टेस्ट मैच में इनका स्ट्राइक रेट जो है ना 150 और 200 का होता है। तो मैं कहा डेविड वार्नर को बस यही करना है कि उनको आखिर तक रहना है, और अगर वो आखिर तक खेलते हैं, साथ में खुशदिल शाह उनके साथ हो, तो मेरे ख्याल से एक आधा ओवर पहले खत्म हो जाएगा मैच। खुरम 2 ही छक्के लगे, एक उस इनिंग्स में उनकी पेशावर की, एक इस इनिंग्स में अब तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग शुरू में पिच की बात कर रहे थे कि पिच डिफिकल्ट तो है, लेकिन सिंगल डबल्स लें, अगर दिमाग का इस्तेमाल करें तो इस पिच पर रन बन सकते हैं, जैसे डेविड वार्नर ने बैटिंग की। अब देखें, बड़ा प्लेयर और इतने बड़े मुल्क से खेलना और काफी लंबे टाइम तक, और तकरीबन हर लीग्स में अभी हम वार्नर की बात कर रहे हैं, आपको काट रहे हैं कि वो आउट हो गए 120 पे 6 चले, वो अभी भी 28 रन दरकार है, 18 गेंदों पे 24 चाहिए, और कोई इतना वो नहीं है, और रन बॉल है ऑलमोस्ट। और ये इस तरह के मैच अमूमन एक आध बाउंड्री लगती है, 2-3 बॉल पहले खत्म हो जाते हैं। अब्बास आफरीदी ने पिछले मैच अब्बास आफरीदी है, हसन है नीचे, ऐसे प्लेयर है, और खुशदिल मेन चीज उसके साथ है। मेन जो है ना, मुझे ये हुआ था कि स्मार्टली मूव जो करते हैं ना, देखें आप नए थे, आपको चांस मिल रहा है, आपके साथ एक ऐसा प्लेयर खेल रहा है जिसके लिए दुनिया बोलती है यार ये हमारी टीम से खेलना होना है। वार्नर 7 बेग को चाहिए था, सेट हो गए थे ना, उसके बाद पार्टनरशिप ला, वो सिंगल्स पे आ गया था, स्ट्रोक खेल कर वो, और जिस तरह की उन्होंने शॉट मारी वो बनती नहीं थी, और उन्होंने उससे पहले 2 चौके मार दिए थे, अच्छे टच में है। तो यही मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी। किस तरह आप आगे बढ़ेंगे? अच्छा, वही यूनुस भाई वाली बात, इस तरह की पिच आ जाएगी तो आप हाथ खड़े कर देंगे। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे ये एक पॉइंट जो ना रेस करना चाह रहा हूँ कि ये इस तरह के शॉटों पे प्लेयर आउट क्यों हो रहे हैं। हम पहली इनिंग में भी देख ले, हुसैन तलत ने भी इस तरह किया, उससे पहले भी एक रिवर्स स्वीप खेला, और यंग प्लेयर ये क्यों ये शॉट्स खेल रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा, नहीं, मैंने आपसे पहले भी एक दिन क्वेश्चन किया था, आपने मुझे बताया नहीं था। आज मेक श्योर कि आप ये आज नहीं, मैं बता दूं, किसी का नाम ना ले, अच्छा, लेकिन ये बताएं कि यार इस तरह के शॉट जो है ये क्यों, मतलब ये किनसे इंस्पायर हो रहे हैं, या इनको कोई इंस्पायर कर रहा है, या इनको कोई पुश कर रहा है, वो क्या है? इसीलिए शायर ने कहा मैं तेरा नाम न लूं फिर भी लोग पहचान जाए। आप अपना तारुफ हवा बाहर के नाम न लें और आप बताएं क्यों। ये देखिए, मैंने पहले भी उन्होंने इस दिन वो गूगली करा दी थी मुझे, जब
आपने कहा था कि लेकिन आज मुझे आई होप के बताएंगे। अच्छा नहीं है सारी मसला सारा ये है, जो नया प्लेयर है या लोकल प्लेयर है, अगर ये इस तरह की शॉट खेलते हैं, रैम हो गई, पैडल हो गई, स्विच हो गई, ये खुश करने के लिए या इंस्पायर करने के लिए कि जी मैं ये भी खेलता हूँ। आजकल कोचेस का बड़ा रुझान है इस तरह कोचेस कि भाई ये लड़का ये शॉट खेलता है। कोचेस है इंग्लैंड के सारे नहीं मैं लोकल कोचेस की बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड के कोचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया के कोचेस हैं, कहाँ के कोचेस? मैं बता पाकिस्तान के जो लोकल कोचेज हैं जो रिकमेंड करते हैं ये प्लेयर अच्छा है, टैलेंटेड है, इसको नजर में रखो, या ये अपकमिंग प्लेयर है, तो उनके इस तरह की शॉट्स उनको बड़े अच्छे लगते हैं। क्योंकि T20 में अब ये डिमांडिंग हो गई है ना, तो उसमें उन प्लेयर्स के जहन में आ गया यार इस तरह का कुछ यूनिक करूंगा ना तो जल्दी नजर में आऊंगा। ये सोच है, कोई बोले या ना बोले, ये आजकल की हो चुकी है कि कोचेस को खुश करने के लिए भी होता है कि मैं जल्दी नजर में आ जाऊं। नहीं मतलब आपका कहने का ये मतलब है ये 360 प्लेयर बनना है आपने, लेकिन 360 दुनिया में एक ही है। नहीं आप मुझे बताएंगे 360 आप प्लेयर तो बन जाओ। हमने से पहले इंटेंट की भी बात करते हैं। अब 360 को मैं गूगल्स करता हूँ कि गूगल 360 पे क्या कहता है। 360 का मतलब क्या, ये खेल रहे हैं आप। नहीं मतलब आप चारों तरफ खेले, बहुत से प्लेयर खेलते हैं, लेकिन आपके पास देखिए कोई दिमाग का इस्तेमाल करें। इकबाल भाई आप मुझे बताएं कि आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है और आप 4-5 आउट हुए हो। पहली इनिंग में बात देख लें, हुसैन तलत ने ये किया, उसके बाद दूसरी इनिंग में लिख रहे हैं सात बेग ने किया। जो सात बेग तो बहुत यंग प्लेयर, जिस तरह वो पिछला मैच खेले हैं वो, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ऐसे शॉट्स नहीं खेले, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से भी तो खेले ना। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी अगर सिचुएशन ये डिमांड कर रही है कि आप रन बॉल खेलोगे और अगर 15 ओवर तक की पार्टनरशिप हो जाती है तो आपके पास 100 और फिर भी 147 का टारगेट हुआ है, और अलजारी जोसेफ ने भी आपको करके दिखाया है। बिल्कुल उसने कोई रैम शॉट नहीं खेली, 13 गेंदों पे 24 और उसने उसमें एक अगेंस्ट हसन अली एक जबरदस्त मिड विकेट पे छक्का भी है लगाया। एक ही छक्का तो यही पिच तो थी। तो मेरे ख्याल से ये एनालाइज भी करना जरूरी है कि सिचुएशन क्या कह रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रिवर्स स्वीप नहीं खेलें, आप रैम शॉट नहीं खेलें, अपर कट नहीं खेलें, आप क्रॉस बैटेड शॉट नहीं खेलें, क्योंकि ये है बाजुकात के ये इस गेम की डिमांड है, लेकिन आप सिचुएशन के हिसाब से भी तो खेलो ना। सही। तो ये वो बात है कि 360 का मतलब हमें समझना है, इंटेंट का मतलब हमें समझना है कि वो इंटेंट क्या है और 360 क्या है, जिससे हम हमारे वो जो एक्ट है वो बेनिफिशियरी हो हमारी टीम के रिजल्ट में। सही। अब जो बैटिंग है, क्योंकि देखें खुशदिल शाह इस वक्त अब्बास आफरीदी हैं, फिर आमिर जमाल भी बैटिंग कर लेते हैं, हसन अली है और आखिर में मीर हमजा है। ऐसी सिचुएशन में बाबर आजम आप समझते हैं पैनिक का शिकार है एज ए कैप्टन, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा 17 गेंदों पर 22 रन थे और इसमें एक भी चौका वौका लग गया तो फिर प्रेशर जो है वो कराची किंग्स की तरफ आ जाएगा। नहीं देखें खुशदिल शाह जिस तरह अब्बास को लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा अभी इस तरह उन्होंने सिंगल दिया उनको करके, ये समझदारों की निशानी है कि एक मैच्योर प्लेयर खेल रहा है, मैं टेलेंडर हूं, मुझे जो बोला गया है कि आपने सिंगल करके उसको देना है, अननेसेसरी शॉट नहीं मारना, विकेट गिर जाए। नीचे मीर हमजा तक छक्के मारता है, मगर अभी छक्कों की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 ही तो छक्के लगे। 16 रन चाहिए, अब बचा क्या कुछ में, 15 गेंदों पे 16 रन चाहिए। लेकिन यूनुस लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे खुशदिल शाह या अब्बास आफरीदी राइट हैंडेड है, ये भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा होगा बॉलर्स को। कर रहा होगा। देखिए इस वक्त मेरे ख्याल से बाबर आजम के पास बॉलिंग ऑप्शंस क्या है। सही। अभी यहाँ लग रहा है कि उनके पास एक स्पिनर की कमी लग रही है, जिस पे हम बात करते आ रहे हैं पहले भी। जी गुरु बात करते आ रहे हैं। गुरु ने मेंशन किया, गुरु ने, और गुरु की वजह से ही आरिफ याकूब नहीं सॉरी आरिफ याकूब जो है वो से बॉलिंग कराई, स्पिन बॉलिंग। तो बाज़-औक़ात हम ये बात करते हैं कि चलो इधर से उधर से, लेकिन फिर जब ऐसे टाइम पे आपके पास रेगुलर स्पिनर हो तो और आप हमने देखा कि खुशदिल शाह अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आज उनकी अगर बॉलिंग की वैरायटी की बात करें तो डेड स्टेट बॉलिंग की उन्होंने। तो इस वजह से उनको विकेटें भी मिली, उनको बाबर आजम की विकेट मिल गई, उसके बाद टॉप टीकेसी की उनकी विकेट मिल गई। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपको जब आपके पास अच्छे स्पिनर्स होते हैं और सेंटर में आपके पास स्पिनर्स अच्छे हों, मिडिल फेज में कमी महसूस अभी हो रही, क्योंकि एक आधा अगर यहाँ पे आपके पास स्पिन ऑप्शन होती तो आउट करते, तो अभी यहाँ पे 8 से 9 आउट हुए होते। क्योंकि आरिफ याकूब के 4 ओवर हो गए, 18 रन दिए, उन्होंने 1 विकेट हासिल की। सबसे अच्छी बॉलिंग आरिफ याकूब ने की है। अब जो है वो तकरीबन 16 रन दरकार है और इसके बाद भी
जो है ये 18वां ओवर है, इसके बाद भी 2 ओवर्स का खेल बाकी रह जाएगा और इस दौरान एक और आउट हो गया। अब सिचुएशन क्या होती है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि ब्रेक की तरफ जाएं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद डिस्कस करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, और जोश जगा दे इज पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि 15 रन दरकार है, 8 विकेटें गिर चुकी हैं कराची की। अभी आमिर जमाल आउट हुए, LBW आउट हुए। अली रजा की थोड़ी बॉलिंग की बात करते हैं यूनुस। अभी इसकी उम्र 17 साल है और यंग लड़का है, फास्ट बॉलर। अभी इसके मसल्स डेवलप नहीं हुए, कल भी हम बात कर रहे थे, लेकिन जितना ये पेस जनरेट कर रहा है, 146 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इसने बॉलिंग की है, मोस्टली 140। और जिस तरह इसको आते ही बॉलिंग के लिए आया, इससे पहले 3 ओवर के आखिरी ओवर कर आते ही इसने आमिर जमाल को आउट कर दिया। ज़बरदस्त ये हमारा टैलेंट लग रहा है, और ऐसा टैलेंट जो परफॉर्म करता है ऐसे बिग स्टेज पे, इनकी लुक आफ्टर करना चाहिए। ये ना हो कि एहसान अली की तरह ये भी आए और फिर सडनली आप जो है इनको इतना हाइप दे देते हैं और लुक आफ्टर नहीं होती और फिर वो कहीं और चले जाते हैं। बड़ी अच्छी सिचुएशन पे पेशावर ज़ल्मी वापस आ गई है। बात वही हुई कि अभी 1 ओवर पहले हम ये बात कर रहे हैं कि रना बॉल है, और खुरम मंजूर ने बहुत ज्यादा तारीफ की जी अब्बास आफरीदी की, और सडनली उन्होंने वो शॉट खेल दिया। तो मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि एक्सक्लूसिव शॉट्स हैं, लेकिन सिचुएशन को देख के आपने वो डिसीजन लेना है कि वो बेनिफिशियरी क्या है। अगर यहाँ से ये मैच हार जाते हैं, अगर पेशावर ज़ल्मी हारता या अगर पेशावर ज़ल्मी हारते तो उनको वही नजर आएगा, मोहम्मद हारिस जो है, उसके बाद हुसैन तलत, उसके बाद एक बॉलर का ना कम होना, एक बॉलर का कम होना या एक स्पिनर का कम होना। अच्छा, फिर अगर यहाँ पे की बात करेंगे तो डेविड वार्नर जब बैठेंगे कि जी मैं इतना गेम ले गया और बिल्कुल ऑलमोस्ट हम विन करने चले थे, और फिर ये 2-1 शॉट्स बीच में आ गई और मैच हम हार गए। तो देखिए ये इसमें पिच का तो कोई रोल नहीं है अभी, ये तो बैट्समैन की गलती है। तो इसलिए ठीक है, पिच कंडीशन भी मुश्किल आएंगी, बॉलर्स भी आपके अगेंस्ट टफ बॉलर्स आएंगे, आपके अगेंस्ट जो है बैटर्स भी बड़े अच्छे आएंगे, लेकिन आप कोई वाली बात है जो कि खुरम मंजूर बार बार कहते हैं, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। सही, उस पे रहें और बेसिक्स पे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, 11 गेंदों पर 15 रन चाहिए खुरम, और अब खुशदिल शाह पर जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि वो काफी देर से क्रीज पर मौजूद हैं। अब हसन अली आए और आखिरी मीर हमजा आएंगे। आप क्या देखते हैं इस सिचुएशन में? 15 रन को इतने डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल अगर करें तो ये हो सकते हैं। हो सकता है क्लोज लेके जाएं आखिरी ओवर में। इन दोनों का अगर ये दोनों खेल रहे हो ना, हसन और खुशदिल, आखिरी ओवर में आपको 6-7 रन, इवन 8 रन, इतना कोई मसला नहीं है, 10 भी लग जाता है। मगर अभी अगर मार मूर के आउट हो जाना तो फिर वही वाली बात है कि वो कर लेगा और मैच हार गए। तो कोशिश करें, क्लोज करें, और मुझे ऐसा लगता है खुशदिल शाह अगर आखिरी ओवर तक गए तो कर 1-2 गेंद पहले फिनिश कर देंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह की उनकी फॉर्म लगी है ना, कराची को एक मैच जितना बड़ा इंपॉर्टेंट, उसके बाद लास्ट मैच में अच्छा कंट्रीब्यूट किया था। तो आज भी जिस जिम्मेदारी से खेल रहे हैं, नेचर के अगेंस्ट खेल रहे हैं आज, वो ये नेचर नहीं है खुशदिल शाह, मारते रहते हैं, स्ट्रोक खेलते हैं। अभी जिस तरह उनकी रिक्वायरमेंट है टीम को क्लोज लेके जाना, 14 रन 10 गेंदों पे, इतना को मुश्किल नहीं है। आई होप कि ये फिनिश करें जो इनके लिए अभी लगा हुआ अटैक। और यहाँ पे यही होते हैं जहाँ पे आप हीरो बनते हैं। सही कहने को 10-20 रन करेंगे। कता कलामी 144.5 किलोमीटर। अच्छा, बहुत जबरदस्त टैलेंट है। और सबसे अच्छी बात ना, इसने जो पैटर्स ट्रॉफी में बॉलिंग की है, इसने सियालकोट के लिए जो बॉलिंग की है पूरे सीजन, कमाल बॉलिंग की। सियालकोट चैंपियन बना है, आपको पता है सही किस तरह बना है? इसकी बॉलिंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट था। यूनुस, इस तरह के यंगस्टर्स हमारे पास, कहते हैं पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स की कमी नहीं है, लेकिन हमारा जो फास्ट बॉलिंग ट्रायो था, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह, वो उन तवक्कुआत पे पूरा ना उतर सका। न्यूजीलैंड के दौरे की अगर हम बात करें तो आप समझते हैं कि जिस तरह के यंगस्टर्स आ रहे हैं, अभी तो वसीम जूनियर नजर नहीं आ रहा, उनको किसी ने नहीं खिलाया अभी तक वसीम जूनियर को। अली रजा के बारे में यूनुस क्या? बहुत ज़बरदस्त उनकी, जैसे पिछले मैच में भी हमने बात की कि इनकी बॉलिंग में वैरायटी नज़र आ रही है, पेस नज़र आ रही है और काफ़ी मेच्योर नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इसी तरह ये अपने क्रिकेट पे फोकस करें और अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें और एक इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाए,
क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी होता है बताने वाला भी मिले कोई। इन्वायरमेंट चले बताने वाला ना भी, लेकिन जब आपके पास अच्छा इन्वायरमेंट होता है जिसमें आपको हमेशा ये लगता है कि मुझे अपने आप को पुश करना है, सही, मुझे अपने आप को फोकस रखना है, मुझे अपनी गेम पे बहुत ज़्यादा फोकस होना है, परफॉर्मेंस पे फोकस होना है, तो इन्वायरमेंट का भी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि बाजू का जो हम बात करते हैं ना कि ये सीनियर प्लेयर्स टीम में क्यों होने चाहिए, तो मेरे ख्याल से अच्छे मैच्योर सीनियर जो परफॉर्मर होते हैं, जब वो आपके पास होते हैं तो आपके पास अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मौका होता है। और ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त कराची किंग्स की। अगर मैं बात करूँ ख़ासतौर पे खुशदिल शाह, ये वाला जो बॉल है ना, ये मैच का बॉल है। ये इसलिए कि इस बाद एक ओवर रह जाएगा। ये बस इस बॉल पे कराची किंग्स ने विकेट नहीं देनी यहाँ पे। अगर ये विकेट नहीं देते तो फिर और ये जब ये इसी पेयर के साथ जाते हैं लास्ट ओवर में, तो कराची किंग्स के पास जो है वो 60% का जो है ना मैच चांस है। बस ये एक बॉल जो है ना, ये इकबाल भाई बहुत खुरम मंजूर, ये एक बॉल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ये बॉल के बाद और मेन चीज ये हो सकता है आखिरी ओवर जो है ना कौन खेले, मेन चीज ये उनके मेन वेपन खत्म हो गए। हाँ, सारे बॉलर। हाँ, तो आखिरी ओवर भी मिल सकता है। वेरी गुड। नहीं, जोसेफ का एक ओवर बाकी नहीं, जोसेफ के पूरे को एक ओवर साइम अयूब का बाकी है। मैं बता रहा हूँ ना, आखिरी ओवर बहुत अब जो सिचुएशन है, स्ट्राइक भी उसके हाथ में खुशदिल शाह के, और 9 रन करने, आखिरी ओवर है। यूनुस, इस सिचुएशन में अगर आप होते आप क्या करते? देखिए, इस सिचुएशन में अगर मैं होता तो मैं पहले बॉल पे हिट नहीं करता। अच्छा, इंतजार ठीक करते? है, मैं लास्ट 4 बॉल्स की या 3 बॉल्स की जरूर हिट करता, मैं वेट करता, क्योंकि खुशदिल शाह खेल रहे हैं और यू नेवर नो, एक दफा पहले भी ऐसा हो चुका है कि खुशदिल शाह अब आखिरी ओवर खेल रहे थे और कुछ ज्यादा रन नहीं थे, उन्होंने 1-2 शॉट आउट हो गए और जो है ना वो चेंज, मेरे ख्याल से इंटरनेशनल कोई मैच था मुझे अब, या PSL का ही मैच था, ऐसा कुछ था। नसीम शाह ने जिताया था जी तो अब ये करना ये है कि खुशदिल शाह को या हसन अली को, ये जो पहले दो बॉल्स हैं, ठीक है, इस वक्त 9 रन रहते हैं उनको जीतने के लिए, लेकिन पहले एक आधा बॉल पे आप विकेट नहीं देनी। सिंगल सवाल ये बात, आखिरी ओवर कौन करेगा यूनुस? इनके तो मेन बॉलर्स की तो अब बस साइम अयूब के बाकी जी, तो बस वो चांस ले सकते हैं, वही वाली बात होगी ना, वही करेंगे तो और कौन करेगा? कोई और सोचेगा कि बाबर आजम शायद किसी और, हुसैन तलत को करा सकते हैं बॉल। हुसैन तलत, आपका तजुर्बा बिल्कुल सही कामयाब हुआ कि हुसैन तलत से करें, लेकिन ये फास्ट बॉलर, अगर मीडियम फास्ट बॉलर अगर बॉलिंग करेगा, चांस है खुशदिल शाह के लिए? बिल्कुल है। देखिए, ये अभी ये इस बॉल पे डिपेंड करता है, अगर कहीं से 1-2 रन मिल जाते हैं कराची किंग्स को तो फिर आसान हो जाएगा, और अगर पहले बॉल पे कुछ हो गया, यू नेवर नो, आपको पता है बाकी ये जब आखिरी ओवर आता है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो हुसैन तलत को चाहिए कि वो डेड स्ट्रेट बॉलिंग करें, ज्यादा रूम नहीं दें, और कुछ खिंचा हुआ बॉल करें तो उनके पास चांस है यहाँ पे आउट कर सकते हैं। और देखें आप, पहली गेंद पर उसने स्ट्रोक मार दिया, चौका हो गया जी। तो बस अब जो है ना, अब देखिए, अब अगर इस बॉल को अगर हम अब थोड़ा देखेंगे तो बहुत सारा रूम मौजूद है इसमें, यहाँ पे रूम मौजूद है। और हुसैन तलत, क्योंकि जब आप वो देखें, अब देखिएगा बहुत शॉर्ट ऑफ स्टंप से बाहर बॉल, बहुत सारा रूम था वहां पे, और उनके हाथ खुले और उन्होंने वहां पे उनको 4 रन मिल गए। अब्बास आफरीदी इतने खुश हो रहे हैं, हालांकि नहीं, मुझे जब इन्होंने दिया ना, मेरे को पता था इसको लग जाएगी, क्योंकि ये दोनों अक्सरियत में 60 टीम में रहे। अच्छा, जो टीम बनती थी, हाँ, तो खेला बहुत है, क्योंकि इसका बैक ऑफ द एंड जो चेंज ऑफ पेस करता है उसको भी हिट लगती है। ये वो बॉल था, अगर ये पहला ये बॉल करते तो इनके पास चांस था कि ये बच जाते। अच्छा, लेकिन अब मुश्किल है बचना। अब तो देखें, 4 रन रह गए यूनुस, तो स्ट्रोक अवे फ्रॉम विक्ट्री, एक स्ट्रोक की। अब हसन अली को कुछ ऐसा, वो भी मार देते हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है, हीरो बनने की वो भी कोशिश करते हैं। देखिए, वो हीरो है हमारे, ऐसा नहीं है, हीरो है स्टाइल से तो हीरो ही लग रहे हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि वो इस वक्त सिंगल करें और कोई ऐसा चांस ना दें कि इस बॉल पे कुछ हो जाए इस तरह, और फिर अगला जो बैटर है वो नया बैटर आ जाए, और फिर विकेट। और इससे पहले भी 2 रन से, जो मेरे ख्याल से लास्ट मैच हुआ है 147 जो लास्ट सीजन में हुआ है, पेशावर जल में 2 रन से मैच जीती है,
इसी तरह से यही सिचुएशन थी। और हम अब क्या समझते हैं, हसन अली हीरो बनने की कोशिश करेंगे या सिंगल रन लेकर खुशदिल शाह को मौका समझदारी ये कहती है सिंगल रन दे दें, मगर उन्हें शौक है। मेरे ख्याल से ही लर्न हिज लेसन। अच्छा, वो सिंगल करेंगे। चले, यूनुस ने जो सही कहा, मुझे तो जिस तरह से बल्ला उठा के गए यूनुस, देखे मुझे पहले ही डर लग रहा था कि ये लग गया, जितवा देंगे। मुझे डर लग रहा था। और आप देखें कि हसन अली जो है, लगता ये है कि वो जो हम कह रहे थे कि हसन अली को मार दाड़ करेंगे, तो उन्होंने ये कह रहे सिंगल लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं, वो हीरो बन गए ना। इकबाल भाई, अब देखें इकबाल भाई, वही वाली बात होगी कि आपके पास जब आप अपने आप को एक अच्छा चांस नहीं देते हो, आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस अभी यहाँ पे, अब जब ये पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट बैठेगी, सपोर्टिंग स्टाफ बैठेंगे और उसमें तो वो ये ज़रूर सोचेंगे कि क्यों नहीं हमने यहाँ पे एक प्रॉपर बॉलर इंडक्ट किया। अगर वो होते तो हमारे पास, या अगर हुसैन तलत से आपने ओवर कराने भी थे तो उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे टाइम पे वो नर्वस करेक्टर हैं, उनकी तरफ से एक आधा शॉट 2-3 दफ़ा खेला गया, और फिर जब आप इस तरह का ओवर कराते हो जहां जब ऐसी सिचुएशन में जहां पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो नर्वस करेक्टर जो होता है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बताते हुए कि एक दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद लो स्कोरिंग मैच में आज कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से शिकस्त दी। 3 गेंदों का खेल बाकी रह गया था और पेशावर ज़ल्मी की टीम फतह से हमकिनार हुई। कराची किंग्स की टीम ने पेशावर ज़ल्मी को हराया। पेशावर ज़ल्मी को क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई है? ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सिर्फ एक ही मैच जीती है पेशावर ज़ल्मी की टीम, इस पर हम बात करेंगे। यूनुस खान और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद होंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। जोश जगा दे जीत की धुन। आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं कि 2 विकेटों से सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स ने कामयाबी हासिल की। कराची किंग्स ने अपने 5 मैच खेल लिए और इन 5 मैचेस में से कराची किंग्स ने जो है वो 3 मैचों में कामयाबी हासिल की, 2 मैचों में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब वो पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद दूसरे नंबर पर आ गई है और उसके हासिल करदा पॉइंट्स की तादाद 6 है, जबकि लाहौर कलंदर्स ने 4 पॉइंट्स हासिल किए। यूनुस, अब इस फतह के बाद सबसे ज्यादा मैचेस कराची किंग ने खेल लिए। पॉइंट्स टेबल को आप देखें, जो नेट रन रेट है वो अभी भी कराची किंग का माइनस में है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें तो वो 4 मैचेस 4 उन्होंने जीते हुए 8 पॉइंट्स के साथ 2.544 का उनका नेट रेट। उसके बाद कराची किंग्स के 5 मैचेस हुए, उसमें से 3 जीते हुए उन्होंने, 2 उन्होंने वो हारे हुए, 6 पॉइंट्स है और -0.215 का उनका नेट रेट है। लाहौर कलंदर्स अच्छे शेप में नजर आ रही है। 3 मैचों में से 2 जीते हुए 1 हारे हुए, 4 पॉइंट्स है, 2.051 का है। और उसके बाद पेशावर ज़ल्मी 4 मैचेस में 1 विन किया हुआ है और उनका नेट रन जो -0.844 का है। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैं और फिर मुल्तान सुल्तान है। तो कराची किंग्स के 5 मैचेस हो चुके हैं। चांस है इनके लिए बिल्कुल है क्योंकि इन्होंने अब जो बाकी माइनर मैचेस हैं उसमें से मेरे ख्याल से अगर 2 मैच कहीं जीतते हैं तो जीतते हैं और नेट रन रेट अपना बेहतर रखते हैं तो उनके पास बड़ा अच्छा चांस है। क्योंकि लाहौर की अगर बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो अच्छे शेप में लग रही है। और फिर जो नीचे की 3 टीमें हैं उसमें से क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, उनका कल मैच होना है मेरे ख्याल से उनका जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अगर वो कल मैच जीतते हैं, गालिबन कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच नहीं है, अब ये हमें बताएंगे आप श्योर। तो लेकिन ये कि अगले जो लाहौर कलंदर मुल्तान सुल्तान का तो लाहौर कलंदर्स के लिए वो ये जरूर चाहेंगे कि वो कल आए। और मुल्तान सुल्तान जो है वो इस वक्त बिल्कुल बैठी हुई है टीम, उस वक्त वो चाहेंगे लाहौर कलंदर्स की टीम कि वो आए, अपने पॉइंट्स अपने अकाउंट में जोड़ें और वो अपने लिए प्ले ऑफ के लिए जो उनकी जर्नी है उसको स्मूथ करें। क्योंकि अभी भी जो है ना छोटी नहीं है, कुछ एक आधा टीम को अभी भी ऊपर नीचे होना है। तो ये जो बॉटम की 3 टीमें हैं और तो उनको चाहिए कि वो अपने मैच बहुत सीरियस लें और लाहौर कलंदर को चाहिए कि वो कल आए और पॉजिटिव जो है ना वो एटीट्यूड से आए और वो अपने पॉइंट्स। आप कैसे देखते हैं अब जो सिचुएशन बन रही है? एक तो लाहौर कलंदर्स
के लिए भी मौका है, कराची किंग्स के लिए मौका है। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स जो आपने पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि ड्राफ्टिंग में इन्होंने टीम का कॉम्बिनेशन सही नहीं बनाया, जिसका खमियाजा इन दोनों टीमों को भुगतना पड़ रहा है। आप क्या समझते हैं? मुल्तान सुल्तान 3 मैचेस हारी है ऑन अ ट्रॉट, तो अब वो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ क्या अंडर प्रेशर होगी? लाहौर कलंदर्स जो है वो ऊपर है पॉइंट टेबल पर, क्या सिचुएशन क्या होगी? मुल्तान सुल्तान के लिए कैसी सिचुएशन होगी? देखिए, मुल्तान सुल्तान तीनों बॉक्सेस के साथ ठीक है, उनको एक किक चाहिए जो मिल नहीं रही है तीनों मैच में। कब मिलेगी? और -2.9 नहीं, देखें बहुत, अभी पूरा टूर्नामेंट 7 मैच बहुत होते हैं। आखिरी जो 4th पोजीशन की टीम है ना, वो 8वें और 10 पॉइंट के साथ बीच में जंग चल रही होती है। पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ 8, 10, 9 मतलब ये चल रहा होता है। तो इनके पास, क्योंकि इनकी बॉलिंग, इनकी बैटिंग, इनका मिडिल ऑर्डर, इनके फास्ट बॉलर, हिटर पूरे बॉक्सेस टिक हैं, मगर इनको मैच विनिंग टिक नहीं मिल रहा अभी तक। तो आई होप कि वो कल से खोलेंगे, मगर जिस तरह लाहौर कलंदर क्रिकेट खेल रही है वो बहुत डेंजरस टीम है। वो सारी वो है, अब बोलना तो नहीं चाहिए, खैर वो आते हैं कि हम आए कश्तियां जला के, या तो हम इधर हैं या उधर, हम बीच की क्रिकेट नहीं खेलते। तो ऐसी टीम बहुत डेंजरस होती है, डायनामिक प्लेयर है सारे। देखिए, मुल्तान सुल्तान की जो टीम है वो इस PSL 10 में जो है वो खुर्रम मंजूर की वो फेवरेट टीमों में से है, और मुझे लगता है कि ये प्रेडिक्शन गुरु हैं। ये कहीं ना कहीं से जो है इस वक्त, अगर मैं उनको नंबर देख रहा हूँ, नंबर 6 पे खड़े हुए हैं वो, मुझे लगता है कि 1-2 मैचों या 3 मैचों के बाद वो ऊपर आ जाएंगे, वो कहीं ना कहीं वो नंबर 4 पे फिनिश करके ही रहेंगे, क्योंकि खुर्रम मंजूर को मैं चैलेंज नहीं कर सकता। मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ इनकी प्रेडिक्शन से। ठीक है, इस पर देखते हैं कि क्या होता है आगे की तरफ। कल मुल्तान सुल्तान का मुकाबला लाहौर कलंदर्स के साथ है, और ये बताते हुए कि जोश जगा दे, क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। मिर्जा इकबाल बेग, यूनुस खान, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।